हेलो फ्रेंड्स, हाजिर है फिर से एक बार टारगेट एट जीओवी जॉब्स पे। आज हम लेके आए करंट अफेयर्स क्विज जो है 15 अप्रैल से 2 मई तक के लिए। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर क्विज। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द वर्ल्ड चगास डिजीज डे इज ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड चगास डिजीज डे है वो कब मनाई गई थी? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 16 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो वर्ल्ड चगास डे है वो सबसे पहले 14 अप्रैल को मनाई गई थी। और ये 14 अप्रैल को दोस्तों इस बार पहली टाइम ही मनाई गई है। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये पहली टाइम ही मनाई गई है। और चगास डे को जो अमेरिका में है उसको बोलते हैं अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस भी बोलते हैं इसको, जिसका मतलब होता है साइलेंट एंड साइलेंस्ड डिजीज। और ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 24 मई 2019 को डिक्लेयर हुआ था कि 14 अप्रैल 2020 से हम वर्ल्ड चगास डे डिजीज मनाएंगे। तो पहली बार ये मनाया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। आगे बढ़ते हैं। एडिसन अवार्ड 2020 फॉर द कैंपेन क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन वॉन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एडिसन अवार्ड है इसका कैंपेन है क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। इसके तहत किसने सिल्वर जीता है कि इंडिया की तरफ से किसने जीता है? तो इंडिया में है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, सिंटेक्स एनर्जी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से जो है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने इस प्राइज के अंदर सिल्वर जीता है। कौन सा प्राइज जीता है? सिल्वर जीता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा आधा है कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सिल्वर किसने जीता है? तो टाटा पावर कंपनी ने जीता है इंडिया की तरफ से। तो वॉन द सिल्वर इन द एडिसन अवार्ड 2020 अंडर सोशल इनोवेशन सब कैटेगरी सोशल एनर्जी सॉल्यूशन। फॉर द फोर्थ एशियन पैरालंपिक्स गेम्स 2020 ऑफिशियल मैस्कॉट इज। तो जो चौथा एशियाई पैरालंपिक गेम्स 2022 में होने वाला है उसका ऑफिशियल शुभंकर क्या है? फ्लावर, एनिमल, बर्ड, रिवर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बर्ड। जो शुभंकर है वो वर्ड है, उसका नाम है फेई फेई। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, फेई फेई उसका नाम है, FEI। और ये जो फोर्थ एशियाई पैरालंपिक गेम्स है ये होने वाले हैं चाइना के होंगजोहू 9 से 15 अक्टूबर 2022 को। इसमें जो पहला फी है या फेई है उसका अर्थ है मानव समाज की समावेशिता, समान और भाईचारे से। दूसरे का अर्थ है कि जो विकलांग लोग हैं जिनकी मानसिक दृढ़ता अच्छी है और वो काफ़ी आगे जाने की सोच रखते हैं, वो है ये है बर्ड जिसका नाम है फेई फेई। आगे बढ़ते हैं। इंडियन क्रिकेटर हु सेलेक्टेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम ए दुबई बेस्ड क्रिकेट कोचिंग अकेडमी। तो इंडिया के क्रिकेटर हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्रिक किंगडम का, जो कि दुबई बेस्ड क्रिकेट कोचिंग अकेडमी है, ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग अकेडमी है ये। तो ये इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्रिक किंगडम का। क्रिक किंगडम की बात करते हैं तो ये पहली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिकेट प्लेयर्स को, कोच को, स्टूडेंट्स को एकेडमिक और फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। और को फाउंडर हैं CEO है इसके चेतन सूर्यवंशी, CTO है शेषा सयाना, मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रशांत नायक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एज पर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2020 विच कंट्रीज प्लेयर हैज टॉप्ड फर्स्ट टू थर्ड रैंक फॉर मेन रैंक। तो मेंस आदमियों की श्रेणी के अंदर पहले से लेकर तीसरे स्थान तक किस देश ने टॉप किया है? एज पर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर है दोस्तों चाइना के जो हैं वो टॉप किया है। ये मैंने टेबल लगा दी है। फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे चाइना मेंस के लिए, और फेन जैन डोंग है फर्स्ट पर, ज्यू जिन है सेकंड पर, MA लॉन्ग है थर्ड पर। मेंस में वुमेंस की बात करें तो वुमेन्स में फर्स्ट और थर्ड पे तो चाइना है, लेकिन सेकंड पे क्या आ गई? जापान आ गई। इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो 31st नंबर पर है अचांता सारथ कमल, और फीमेल में बात करें तो 63rd नंबर पर है मनिका बत्रा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द बुक सटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV संधू। तो PV सिंधु पर यह बुक लिखी गई है और ये बुक के राइटर कौन है? V कृष्णा स्वामी
अरुणवा सिन्हा, चेतन भगत, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वी कृष्णा स्वामी, इन्होंने ये बुक लिखी है। ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और इन्होंने एक और बुक लिखी है जो है सचिन ए हंड्रेड्स नाउ। और पीवी संधू को अभी आई एम बैडमिंटन का कैंपेन भी का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो वो भी आप लिख लेना। विच मोटरसाइकिल कंपनी एक्वायर्ड यूके बेस्ड फर्म नॉर्टन मोटरसाइकिल। तो किस मोटरसाइकिल कंपनी ने ब्रिटेन स्थित फर्म नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया है, खरीदा है। तो इंडिया की मोटरसाइकिल कंपनी है और उसने ये यूके बेस्ड जो है नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया और वो है टीवीएस मोटर। तो ये टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ने, जो कि इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने 122 साल पुरानी ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल को 153 करोड़ रुपए में खरीदा है। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी, कपिल देव त्रिपाठी, अजय कुमार सिंह, राजीव गौबा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी जी, ये है फोटो, इनको सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। पोजीशन ऑफ इंडिया आउट ऑफ 180 countries in the 2020 World Press Freedom Index released by the Reporters Without Borders। तो ये एक प्रेस है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2020 के लिए। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया। तो इंडिया कौन से नंबर पे? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2020 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन 140, 141, 142, 143। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भारत को 142वां स्थान मिला है। तो ये है टेबल। पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे डेनमार्क, 142 पे इंडिया और 180 यानी लास्ट पे है नॉर्थ कोरिया। ये रिपोर्ट ये बताती है कि प्रेस यानी रिपोर्टर्स को कितनी इस देश में छूट मिलती है। आगे बढ़ते हैं। विच एनिवर्सरी ऑफ द अर्थ डे इन 2020 इज। तो पृथ्वी दिवस की कौन सी सालगिरह है 2020 में? 10वीं, 25वीं, 50वीं, 75वीं। तो इस बार 2020 में 50वीं सालगिरह मनाई गई है। तो अप्रैल 22 को तो अर्थ डे मनाया जाता है और ये अर्थ डे जो है वो दोस्तों शुरू हुआ था अप्रैल 22, 1970। तो 1970 से हम काउंट करेंगे तो 50वीं सालगिरह इस बार मनाई गई है। और अर्थ डे के जैसा ही आता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ये भी 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अर्थ डे की जो थीम है वह क्लाइमेट एक्शन। जीन डिच हैज पास्ड अवे रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टून सीरीज वाज डायरेक्टेड बाय जीन डिच। तो जीन डिच ने हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने कार्टून श्रृंखला ये निर्देशित की थी इन्होंने, वो है बैटमैन, द एवेंजर्स, टॉम एंड जेरी, एक्समैन। तो दोस्तों ये सही आंसर उसका टॉम एंड जेरी। जो जीन डिच है ये टॉम एंड जेरी को निर्देशित की है। ये इनकी फोटो है जीन डिच की। इन्होंने और भी बहुत सारे कार्टून सीरीज को निर्देशित भी किया है, डायरेक्ट भी किया है। आगे बढ़ते हैं। द बेंटर ब्लीज कप 2020 विच इज बिलोंग टू चेस हु वॉन। तो बेंटर ब्लीज कप 2020 जो शतरंज से संबंधित है, कौन जीता है? तो ऑप्शन है एलिरेजा फिरोजवा, स्वेन मैग्नस, ओइन कार्लेसन, विश्वनाथन आनंद, वैंग हो। तो इसका सही उत्तर है एलिरेजा फिरोजवा। इन्होंने ये कप जीता है जो कि chess24.com द्वारा आयोजित हुआ था। तो एलिरेजा फिरोजवा जो 16 साल के लड़के हैं, ईरानियन लड़के हैं, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और हराया किसको है? स्वेन मैग्नस, ओइन कार्लेसन को हराया है। इन्होंने जो ये एलिरेजा फिरोजवा ने 12 साल की उम्र में ईरानी शतरंज चैंपियनशिप जीती थी और 14 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब भी हासिल कर लिया था। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जिनेवा बेस्ड इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राकेश शर्मा, सेकंड है KN राधाकृष्णन, पवन मुंजल चेयरमैन, मिस्टर मिनोरू काटो प्रेसिडेंट है ये होंडा मोटरसाइकिल के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रोहित राकेश शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बजाज ऑटो। इन्होंने को संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
विच इज़ द फर्स्ट अरब नेशन टू लीगलाइज कैनेबीज मारिजुआना, यानी भांग की खेती को वैध करने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा बन गया है? तो इजिप्ट, ईरान, लेबनान, जॉर्डन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लेबनान ने अब इसकी खेती को वैध कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते, क्योंकि जो दवाई बनाई जाएगी इसके थ्रू, इसके कारण इनको वैध किया गया है। तो एज पर यूनाइटेड नेशन लेबनान जो है वो तीसरा बड़ा सप्लायर है। पहले पे मोरक्को, दूसरे पे अफगानिस्तान, तो तीसरे पे लेबनान। अगला है फेसबुक रिसेंटली अनाउंस्ड टू बाय ए परसेंटेज स्टेक इन मुकेश अंबानीज कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। तो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में फेसबुक ने कितने % स्टेक खरीदे हैं? 9.98, 9.99, 9.97, 9.96। तो सही उत्तर है दोस्तों 9.99। और इसी के साथ खरीदने के साथ ही मुकेश अंबानी जो है वो एशिया के एक बार फिर से अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जो कि पहले जैकमा बन गए थे, अब जैकमा को इन्होंने पीछे कर दिया है। हाउ मेनी रुपीज अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए दिए हैं? 581 करोड़, 583 करोड़, 585 करोड़, 587 करोड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 587 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज द यूनाइटेड नेशंस हैव? संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो ऑप्शन है 4, 6, 8, 9। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 6। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वो 6 आधिकारिक भाषाएं, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रशियन, अरबी और स्पेनिश। और हर साल इनको प्रोत्साहन करने के लिए डे भी सम्मान किया जाता है। अभी हाल ही में 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया है। ई कार्यालय ऐप इज लॉन्च्ड बाय। तो ई कार्यालय ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CRPF, CISF, एयरफोर्स, इंडियन नेवी। तो दोस्तों ई कार्यालय ऐप CISF द्वारा लॉन्च किया गया है। CISF क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ई कार्यालय ऐप इन्होंने लॉन्च की है, और ताकि जो कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए उसमें टच होने पे संक्रमण का खतरा रहता है, तो उससे बचने के लिए ये लॉन्च किया गया है। मुख्यालय है नई दिल्ली, मंत्री अमित शाह, आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा, महानिदेशक है राजेश रंजन, और स्थापित हुआ है 1969 को। विच रैंक अचीव्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर इन द टाइम्स हायर एजुकेशन सेकेंड एडिशन ऑफ इम्पैक्ट रैंकिंग 2020। तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन की दूसरा एडिशन निकाला इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 जिसका नाम है। इसमें IIT खड़गपुर कौन से स्थान पे रहा है? तो ऑप्शन है 55वें, 56वें, 57वें, 98वें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 57th नंबर पे IIT खड़गपुर रहा है। ये लिस्ट है। पहले नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड, दूसरे पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पे ला ट्रॉबे यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ पे एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट, और 57th पे है IIT खड़गपुर इंडिया। आफ्टर इंडिया लूज होस्टिंग राइट्स ऑफ 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, नाउ विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट दिस इवेंट। तो भारत जो है वो पहले पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप को मेज़बानी कर रहा था, अब इसको मेज़बानी कौन करेगा? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सर्बिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अब ये मेज़बानी कौन करेगा? सर्बिया करेगा। तो पहले ये सर्बिया ये है बेलग्रेड सर्बिया में होगा। इंडिया ने जो है कुछ जो इन मनी थी वो नहीं जमा कराई थी, अमाउंट टू बी इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो कि लगभग 4 मिलियन USD था, वो नहीं जमा कराया था, इस कारण ये कैंसिल हो गया है। अब ये चला गया है सर्बिया के अंदर, और सर्बिया में इससे पहले 1978 में हुआ था, अब ये सेकंड टाइम सर्बिया इसको होस्ट करेगा। AIBAOL जो ये है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इनका हेडक्वार्टर है लॉशन स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट है गफूर राहिमोव। तो ये दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आपको हमारा करंट अफेयर्स आज का ये करंट अफेयर्स क्विज थी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।